अपने गुरु महादेव से होते थे। श्री शिक्षका के सूत्रधार वरिष्ठ गुरुव्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी, दीदी नीलमानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस परशुराम बाबा परशुराम के इस स्थल पर उपस्थित शिव शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। शुभकामनाएं। महादेव की दया आज पुनः आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस तप की भूमि जो स्वयं सिद्ध बाबा परशुराम की भूमि है, वहाँ ऐसे तपस्वी जो शिव को गुरु बनाने की दिशा में चल रहे हैं, उनके आंगन में, उनके आशीर्वाद में आज हमारा आपका मिलना हो रहा है। आप अनुभव करेंगे तो पाएंगे कि बाबा भी यहाँ उपस्थित हैं और बहुत प्रसन्न है वो, क्योंकि वो चाहते हैं कि महादेव की बात हो। और आज हम आप मिलकर यहाँ महादेव की बात करने, महादेव से जुड़ने की बात करने आए हैं। हम लोगों ने बैठक बुलाया था, परंतु यहाँ तो बहुत लोग हो गए हैं। फिर भी महादेव की बात करने का अधिकार और हक महादेव की दया से हमको आपको मिला है। गुरु शिष्य के परंपरा का निर्वहन मृतलोक पर सदियों से होता आ रहा है। सदियों से लोग इस जगत में माया के चक्कर में फंसते हैं, भटकते हैं और फिर इस जगत के माया से मुक्ति प्राप्त करने हेतु गुरु का आश्रय पाते हैं। गुरु अपने शिष्य को संसार के भाव से मुक्त करते हैं और शिव की ओर ले जाते हैं, शिव से जोड़ते हैं, क्योंकि यह आत्मा परमात्मा का अंश कहा जाता है, शिव का अंश कहा जाता है। और हम इस शरीर में आकर अपने मूल कर्ता से भटक जाते हैं, क्योंकि जगत का माया बड़ा ही गहरा है। संसार में धन, पैसा, माया, आकर्षण, धरती का भाव हमको हमारे अपने रास्ते से भटका देता है। लाख कोई कह दे कि इस जगत से जाने की बात है, हमको आपको कुछ महादेव की बात सुनना चाहिए, महादेव की ओर चलना चाहिए, लेकिन ये इतना गहरा होता है संसार का आकर्षण कि वो महादेव की ओर हमको चलने नहीं देता है। जब चलना चाहते हैं तो खींच के अपने गोद में बिठा लेता है। कभी मन पर ईर्ष्या, कभी मन पर क्रोध, कभी मन पर लोभ, कभी मन पर घृणा, कभी मन पर जात और धर्म की बात, कभी मन पर धन और धर्म की बात। इतनी चीज़ों के आकर्षण में हमारा मन संसार के इस भवसागर में डुबकी लगाते रहता है और हम अपने महादेव से दूर होते चले जाते हैं। ये कैसी विडंबना है। इसी के कारण से हम महादेव को अपना नहीं बना पाते हैं, महादेव की ओर चलते भी हैं और ठहर भी जाते हैं, घोषणा भी करवाते हैं, शिव शिष्य भी बनते हैं, 3 सूत्र का पालन भी करना चाहते हैं, परंतु हमारे मन में जो ये जगत का भाव लगा रहता है, उसके कारण हमारा मन महादेव की ओर जाने नहीं देता है। लाख चाह के भी हम महादेव की ओर जाने की स्थिति में नहीं, अपने आप को सक्षम नहीं कर पाते हैं। तो जब शिव चर्चा 3 सूत्र का ये प्रभाव हमारे मन पर अगर रहेगा तो हमारा मन संसार के इस काले बादलों से महादेव की दया से निकल जाएगा। मगर इसका प्रभाव रहेगा तब, प्रभाव है नहीं।
हमारे मन पर जगत का प्रभाव है। आप अपने मन को टटोल कर देखिएगा तो पता चलेगा कि दिन भर में हमको कौन कितना याद आता है। बेटा 50 बार, पति 100 बार, घर 500 बार, पैसा 1000 बार, धरती 5000 बार। यही सब की यादें हमारे मन में दिन रात भरी रहती है। हमारा मन में महादेव का याद नहीं रहता, तो कहने से हमारा रिश्ता महादेव से तो नहीं होगा। हमारी याद में शिव होने चाहिए, ना तो अगरबत्ती में, ना प्रसाद में, ना धन में, ना धर्म में, न दिखावा में, न चढ़ावा में। मन में शिव की याद आनी चाहिए, रहनी चाहिए, होनी चाहिए, तभी हम शिव की ओर जा पाएंगे। जगत की याद बनी रहती है तो जगत की ओर चलते रहते हैं। पैसा के लिए धरती पर हम धमार करते रहते हैं। धरती, धन, आकर्षण, काम, वासना, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, इन विकारों में हमारा मन भरा पड़ा रहता है। इसीलिए जब कहा गया कि शिव को अपना गुरु बनाइए और महादेव से दया मांगिए कि महादेव ऐसी दया कर दीजिए कि मेरा मन आपको अपना समझे, यानी आप मेरे महादेव हो जाइए, हम आपका चेला हो जाए। होता क्या है, जैसे हम चलते हैं महादेव की ओर, महीना 2 महीना तो ठीक चलते हैं, लेकिन महीने 2 महीने के बाद जगत कहता है कि तुमको महादेव की ओर हम जाने नहीं देंगे। इसलिए कि धरती चाहता है कि ये ईर्ष्या में रहे, क्रोध में रहे, घृणा करे, लोभ करे, पाप करे, हत्या, व्याभिचार करे। इसका कारण क्या है? यही है जीव भाव, और इसी में ये शरीर से मर जाए और इसकी आत्मा फिर तरह तरह की जोनियों में भटकते रहे। यह संसार नहीं चाहता है कि हम शिव का हो जाएं और शिव मेरे हो जाएं। तो बीच में ये मेरा दुश्मन है। जगत में हजारों बरस से हम आप शरीर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर कभी हमारे आपके खानदान में कोई महादेव का चेला नहीं हुआ। धरती का चेला हुआ, पैसा कमाने वाला हुआ, मकान दौलत जमा करने वाला हुआ, परंतु हमारे घर में कभी महादेव के गुरु स्वरूप की बात नहीं हुई। तो पहली बार हो रहा है। हमारे मन में जो हजारों बरस से बैठा है वो संसार का निम्न कोटि की भावनाएं हैं, मतलब एकदम नीचे की भावनाएं, दुरूह भावनाएं। ये भावनाएं मैंने अभी आपको जो गिनवाया, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, घृणा, पाप, हिंसा, हत्या, व्यभिचार, धर्म, जात, संप्रदाय, लोभ, इन चीज़ों का भावना हमारे मन में कूट कूट के भरा हुआ है। महादेव हमारे मन में नहीं। ये जो भावनाएं हमारे मन में हैं, ये भावनाएं कहा जाए तो ये क्रिमिनल है। क्रिमिनल और साधु, इंसान और शैतान दो होता है ना, तो ये जो हमारे मन में है ये क्रिमिनल है, ये साधु नहीं है। और शिव साधु हैं, शिव की शिष्यता साधुता है। तो शिव की शिष्यता की ओर हमारा मन हमको जाने नहीं देता है। हमारे मन में हजारों बरस से जो ये भरे पड़े हैं, यही हमको रोकते रहते हैं और अपने तरफ खींचते रहते हैं। हम जाना भी चाहते हैं तो ये हमको जाने नहीं देता है। जैसे आप अपने घर में, आपके घर में कोई साधु रहता है जो पूजा पाठ करता है, परोपकार करता है, भलाई करता है। एक दिन आप उस साधु को कहिए 50 साल, 100 साल, 50 साल रहने के बाद कि बाबा अब हमसे आपका परवस्ती नहीं चलाया जा रहा, अब आप हमारे घर से चले जाते तो अच्छा होता, हम अब गरीब हो गए हैं, हमसे आपकी परवस्ती नहीं चलेगी। साधु मुस्कुराएंगे और आशीर्वाद देते हुए चले जाएंगे, कहेंगे दूधो नहाओ पूतो फलो, तुमने हमारा बड़ी सेवा किया है, कभी अगर मेरी ज़रूरत पड़ जाए तो हमको बुलाना, हम तुम्हारा मदद करेंगे। वहीं आपके हम घर में कोई क्रिमिनल रह रहा है 50 साल से, अब आप उसको कहिए कि भाई साहब अब आप मेरे घर से चले जाइए, अब हमारे घर में आपकी ज़रूरत नहीं, अब हमसे आपका परवस्ती नहीं चलाया जा रहा। साधु तो चला गया, लेकिन क्रिमिनल जाएगा क्या? लाख भगाइएगा
नहीं जाएगा। तो 50 साल से रह रहा है, खा रहा है, आराम कर रहा है, पलंग पर सो रहा है, पंखा का हवा ले रहा है, मस्ती में जी रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से पड़ा हुआ है, एकदम आराम से रह रहा है। तो आप अगर उसको भगाना चाहिएगा, क्रिमिनल को हटाना चाहिएगा, तो वो नहीं भागेगा। अगर बहुत जोड़ करिएगा, बहुत उसको ये कहिएगा कि नहीं चले जाइए, आपको जाना पड़ेगा, तो जाएगा, तो एक दूगो हत्या करते हुए चला जाएगा। यही भाव है मेरी बहन, मेरे भाई, यही स्थिति हमारे मन की है। अगर हमारे मन में साधु है, तब तो आप शिव के हैं, तब तो आपके दिल में महादेव है, तब तो आप सबका भला चाहेंगे, तब तो आप किसी का कल्याण हो ऐसा चाहेंगे। लेकिन अगर हमारे मन में क्रिमिनल है, माने क्रिमिनल का भाव है, तब चाहेंगे उसका बेटा मर जाए, मेरा घर भर जाए, उसके यहाँ नौकरी कैसे हो गया, उसका बेटिया का बियाह कैसे हो गया, उसके घर में पैसा कहाँ से आ गया, वो 2 तल्ला कैसे बना लिया, उसका बर्बाद काहे नहीं हो रहा है, उसका हत्या कैसे होगा, इसको जान कैसे मारा जाएगा, इसका इज्जत कैसे लूटे, इसको बर्बाद कैसे करें। ये जितने तरह की भावनाएं हैं, ये क्रिमिनल है, जो हमारे मन में घर बना के हजारों साल से बैठा हुआ। इसीलिए हम 3 सूत्र करते भी हैं और हमारा मन महादेव के तरफ जाता नहीं है, जगत के तरफ चला जाता है। अब हम सोचे कि महादेव को अपना बनाएंगे, चले शिव चर्चा में आए, सूत्र दिया गया साहब दीदी के द्वारा, महादेव के द्वारा, शिव का शिष्य बनो, महादेव को अपना बनाओ। जगत का कोई भरोसा नहीं है, ये सांसें चल रही हैं, अभी बंद भी हो जा सकती हैं, अभी तुरंत तुम्हारी हमारी मृत्यु हो सकती है, जाना पड़ेगा। कोई बेटा पैसा दौलत धरती साथ नहीं जाएगा, अकेले आए हो, अकेले जाना होगा। अपना रास्ता ठीक करो, अपने वापस की यात्रा बनाओ, अकेले जाओगे तुम। ये सारी बात कह दी गई, सूत्र दे दिया गया, हम चले शिव का शिष्य बनने। अब जो क्रिमिनल मेरे मन में बैठा हुआ है, वो सोचा ये महादेव का चेला हो जाएगा, तब तो फेरा हो जाएगा, तब तो हमको भागना पड़ेगा इस घर से, माने मन रूपी घर से भागना पड़ेगा। अब वो क्या किया हमारे साथ, हमको पहला सूत्र दिया गया कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हो जाएं, हम आपके शिष्य हैं, बन जाएं, हो जाएं, इसके लिए हम पर दया करें। यानी आप मेरा हो जाइए, हम आपका हो जाएं, हम पर दया कर दीजिए। काहे कि हम फंस गए हैं इस माया के बाजार में, इस जगत के अंधकार में। लगता है कि मेरा है मेरा कुछ नहीं। क्रिमिनल ने सोचा कि अगर ये सही दिशा में दया मांग देगा, तब तो ये महादेव का हो जाएगा। तो इसको क्या करो, इसके मन में धरती का भाव भरो, जगत का भाव भरो। बैठक है इसलिए कुछ अच्छी बात महादेव की दया, बाबा परशुराम के आशीर्वाद से हो जाए। इसके मन में धरती भरो, माया भरो। और किया क्या, हम जब दया मांग रहे थे कि महादेव ऐसी दया कर दीजिए कि मेरा मन आपका हो जाए, आप मेरे हो जाइए, हम आपका चेला हो जाए महादेव, बड़ी भटके हैं, अब तो अपना शरण में ले लीजिए, अब तो जगह दीजिए। तुरंत ये माया रूपी क्रिमिनल मेरे भाव को मोड़ देता है और हमसे कहलवा देता है, महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम पर ऐसा दया कर दीजिए कि एगो पोता हो जाए, हमारा बेटी के बियाह हो जाए, ऐसा दया कर दीजिए, एगो मकान बन जाए, ऐसा दया कर दीजिए। जिन चीजों से हमको भागना है, जिनको हमको त्यागना है, ये संसार, ये घर, ये धरती, ये शरीर, ये माया, ये जगत, कहा कि पार उतर जीवे नहिरा बिसर जीवे, तेज देवे कुल परिवार हो। ये सब हमको त्यागना है। लेकिन माया रूपी क्रिमिनल क्या कर रहा है कि देख रहा है कि तो महादेव का चेला हो जाएगा, ये रास्ता तो एकदम जा रहा है महादेव के तरफ, इसको क्या करो, मोड़ो। तो क्या करो, इसको प्रलोभन जगत का भाव का दे दो। अब दया मांगना था महादेव से हमको चेला होने के लिए, मेरा मन आपका हो जाए इसके लिए। अब दया क्या मंगवा रहा है, तनी एगो पोता हो जाए, तनी नौकरी हो जाए, तनी 2 तल्ला मकान बन जाए, तनी पैसा मिल जाए। ये उलट दिया। हम आपका कसूर नहीं है, हमारे मन में बैठा हुआ जो जीव भाव है उसका कसूर है कि रास्ता उलट दिया। जाना था महादेव के तरफ,
ले ले चल गया फिर ये जगत के तरफ। अब दया आप जगत के लिए मांग लिए, जो चीज मंगनीय में मिल जाता महादेव से, उसके लिए आपको हमको भटका दिया। दूसरा सूत्र दिया गया, महादेव की चर्चा करी। काहे के लिए? लोगों को शिव का शिष्य बनाने के लिए। महादेव को गुरु है, उनसे उनके बारे में लोगों को बताइए, लोगों को भी कहिए कि महादेव का चेला बने। इसके लिए महादेव की बात करिए, लोगों को महादेव से जोड़िए, महादेव लोग के हो जाए, ऐसा बात के लिए चर्चा बातचीत करिए। उसी को कहा चर्चा, और है शिव चर्चा। फिर यहाँ पर वो अपना काम चालू कर दिया, माया, जगत, जगत का भाव, जगत का क्रिमिनल। बड़ी आराम से समझिएगा, नहीं समझ पाइएगा तो फिर कोई उपाय नहीं, बेकार हम लोग का समय जाएगा। ये बातें बड़ी अंदर की बातें। शिव चर्चा लोगों को शिव का शिष्य बनाने के लिए था, लोगों में महादेव को उतारने के लिए था, खुद महादेव का चेला होने के लिए था। हमने क्या किया? पहला को तो मोड़िए दिया, मेरा माया मेरा मन, दूसरा को भी मोड़ दिया। महादेव एगो पोता दे दीजिएगा, महादेव दया करिए, एगो मकान बन जाएगा तो आपका चर्चा हम करवा देंगे। मुड़ गया ना, महादेव की तरफ तो नहीं गया ना। अब वो आराम से बैठा हुआ है, कलयुग माया जो मेरे अंदर क्रिमिनल का भाव है कि बेटा तुमको महादेव का चेला बनने नहीं ना दिए, तुमको धरती का चेला बना दिए ना। चला था महादेव का चेला बनने। दोनों का दोनों सूत्र मुड़ गया हमारा जगत की ओर। हमको वो पोता दे दीजिए, हम आपका चर्चा करवा देंगे। जबकि लोगों को शिव का शिष्य बनाने के लिए शिव चर्चा करना था, जबकि महादेव मेरे हो जाए, मैं महादेव का हो जाऊं, इसके लिए दया मांगना था। दोनों सूत्र को तोड़ मरोड़ के फेंक दिया। अब हो गया मुकामा में हमरा ही चर्चा कर दियो, काहे ले? तो हमरा मनौती पूरा होले, गछौती पूरा हुआ है हमरा। हम गछे से महादेव से मिल गया, हमको पोता हो गया है, हमरा मकान मिल गया है, हमको दौलत हो गया है, हमको गाड़ी खरीदा गया है, हमको नौकरी लग गया है, मेरा बेटा बढ़िया जगह पर चल गया है। अब हमरे यहाँ शिव चर्चा करवा दीजिए। अब ये शिव चर्चा जो लोगों को शिव शिष्य बनाने के लिए होना चाहिए था, अब इसी चर्चा क्या हो गया? मनौती चर्चा हो गया, गछौती चर्चा हो गया। अब साप्ताहिकी चर्चा में गुरु बहन भाई का उपस्थिति कम गया और घरे घरे चर्चा, मनौती चर्चा और गछौती चर्चा बन के चल रहा है। कलयुग और माया और मेरे मन का क्रिमिनल ठहाका लगा रहा है कि बेटा एक आदमी को भी महादेव का चेला बनने नहीं दिए, सबको धरती में पटक के गाड़ दिए। और आप इसी में खुश हो रहे हैं कि हम तो महादेव के चेला हैं, हमको तो पोता हो गया, हमरा तो दया हो गया। मैं वादा करता हूं आपसे कि जिस दिन महादेव मेरे आपके महादेव हो जाएंगे, मेरे महादेव हो जाएंगे, उस दिन आपको धन पैसा, बेटा, मकान, गाड़ी, नौकरी की कमी जगत में नहीं होगी। मेरा वादा है ये। मैं आपसे जूता खाने को तैयार हूं, मैं आता रहूंगा, ये मेरा अनुभव किया हुआ है। हम कोई ऐसे हवा में फेंकने वाले लोग नहीं हैं कि आपको बुड़बक बनाएंगे, बोल के चल जाएंगे, दो पैसा लेंगे और चल जाएंगे। हमको आपसे मोहब्बत है, आप मेरी माँ हैं, आप मेरी बहन है, मेरे भाई हैं आप। हम चाहते हैं कि हम लोग इस बार जिंदा निकल जाएं। महादेव की दया है, अब इससे बड़ा दया कौन आएगा धरती पर? अब इससे ज्यादा कौन करने आएगा जगत में? स्वयं महादेव आ गए हैं। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि भरोसा तो रखिए महादेव पर, देंगे महादेव। महादेव को अपना तो समझिए, विश्वास तो रखिए। लेकिन हमने न महादेव पर भरोसा किया, न विश्वास किया। जैसे लोग लूट रहा था महादेव को पानी चढ़ा के, बेलपत्तर चढ़ा के, वैसे हम शिव शिष्य बन के भी महादेव को लूटने चले आए। महादेव से आपका रिश्ता टूट गया। अब वो शिव हमारे गुरु नहीं हो सके, हम उनको अपना गुरु नहीं बना सके। प्रणाम करने का तीसरा सूत्र जो आया, नमः शिवाय, ये सूत्र क्या आया? सांसों में आए तो नमः, सांसें जाए तो शिवाय। आए तो भाव प्रणाम और जाए तो भाव महादेव को। इसमें भी मिक्सचर हो गया। एक बार नमः शिवाय आया गया,
दोबारा मेरे मन ने कहा कि जरी बड़ी दिक्कत है महादेव, मेरी दया रखी हो हमरा गरीब पर, ठीक हो जीते तो अपने जे कहबे से करबे, नमः शिवाय। यहाँ भी बैठ गया हूँ। महादेव को प्रणाम करना था लेकिन ये करा दिया, वहां भी बैठ के हई हो जाए तो हऊ हो जाए तो हऊ हो जाए तो हऊ हो जाए तो हऊ हो जाए, बात खत्म हो गया। महादेव को प्रणाम नहीं हो सका। प्रणाम बाबूजी को रोज आप करिए, कोई लड़का करे प्रणाम बाबूजी, प्रणाम बाबूजी, बाबूजी 200 रुपया देते रहे, बाबूजी को प्रणाम होते रहे, बाबूजी 200 रुपया देते रहे। एक दिन बाबूजी ने देखा कि आज पैसा नहीं देते हैं, देखते हैं क्या करता है। प्रणाम किया, छौड़ा खड़ा रहा, चला गया। फिर कल आया, प्रणाम किया, चला गया, बाबूजी पैसा नहीं दिए। फिर परसों आया, प्रणाम किया, चला गया। तरसू से प्रणाम करने बेटा आईबे नहीं किया। काहे? तो बाबूजी दिए नहीं रहे माल पानी, तो क्या प्रणाम करता है? बाबूजी बोले कि बेटा तुमको हमसे मोहब्बत नहीं है, पैसवा से मोहब्बत था, इसीलिए तुम हमको प्रणाम करने आता था। तो अपने अंदर के शिष्य भाव को जांच के देखिए कि हम कहाँ हैं, कहाँ जाना था हमको, क्या कर लिए हम। हमारे अंदर का शिष्य का पौधा जल गया। ताली बजा के हरा भोला करने से नहीं होगा, भजन गाने से नहीं होगा, ये भाव का खेला है। शिष्य भाव उत्पन्न होगा तभी गुरु भाव से मिलेगा। गुरु और शिष्य दोनों भाव के भूखे हैं। ये पैसा, अगरबत्ती, हुमाद, आरती, नारियल, पेड़ा, बड़ा छोटा सम्मान, इसके भूखे महादेव नहीं है, भाव के भूखे हैं वो। अब क्या किया हम लोगों ने? हमारे अंदर तो ये तीनों सूत्र दिए गए थे साहब हरिंद्रानंद जी के द्वारा। अकथ साधना के बाद वरेण्य गुरु भ्राता ने हम लोगों को दिया था। इतनी साधना उन्होंने 10-15 साल स्मशान में अपना समय बिताया, दिन रात स्मशान। बड़े अफसर का बेटा थे लेकिन रात को भाग जाते थे स्मशान में, छोटा से ही 8वां क्लास के विद्यार्थी से ही चले जाते थे स्मशान। मूड़ी, सड़ा हुआ मुर्दा का मूड़ी तोड़ के कबाड़ के ले आते थे और नल पर उसको रगड़ रगड़ के मुड़िया को धोते थे और ओकरा में पाउडर और सुगंधित सेंट मार के घरवा में रखते थे कि महके नहीं। लेकिन ससुरा सड़ल है तो महकेगा नहीं। जब महकने लगता था तो घर में सब कोई हल्ला किया, हे गंदा महक रहा है, मुर्दा महक रहा है। आई जाके चादर तान के सूत गए। सब कोई कहा कि नहीं, कोई तो नहीं, सब घरे में। इनके बाबूजी कहते कि देखो तो हरिंद्रानंद के कमरा में। जब इनका कमरा में बॉल जला के देखा जाता था तो दांत ऐसे कहले वो खोपड़ी रखल है अभी ताजा ताजा जे। ऐसा व्यक्तित्व लिए इस धरती पर एक महामानव हमारे और आपके साथ रह रहा है, फिर भी हम समझदार होने के लिए तैयार नहीं है। उस अकथ साधना किया उन्होंने। उनके घर में प्रेत लोग आग लगा देता था। उनका बेटा को दीदी मां नीलम आनंद दीदी के गोदी से छीन के 3 तल्ला पर से पटक दिया धरती पर। तो महादेव की दया था कि बच गया। ये सब फटा हुआ है, अभी भी टाका लगा हुआ है, तो बच गया। मैंने इतना उपद्रव कि किसी भी तरह महादेव को उतारने नहीं दे। अगर ये हरिंद्रानंद उतार दिया तब तो धरती का कल्याण हो जाएगा। और धरती पर पाप का बोलबाला था, धरती पर गंदा चीज का बोल आज भी है। ये बड़ा बड़ा मोबाइल से बातचीत कम होता है, बाकी काम ज्यादा होता है। अब माई बहन बैठल है, उतना बात हम तो कर नहीं सकते हैं। ये आंख मंदिर के भगवान का दर्शन कम करता है, लेकिन पाप का दर्शन दिन भर करता रहता है। ये कान भजन और महादेव का गीत कभी कभी सुनता है, लेकिन दिन रात चुगली, चाठन, गंदा संदा, गलत सलत सुनने का आदि पड़ गया है। ये मुंह बढ़िया शब्द उच्चारण करने के लिए है, लेकिन ये काम करता है अधिक रूप से गाली गलौज, गंदा संदा, दारू, मांस, मदिरा, लंदड़ फंदड़, ये पूरा का पूरा खोपड़ी का जितना सामान है सब खराब है। पूरा खोपड़ी है। इसी में महादेव है, इसी में कलयुग है, पाप है।
तो ये चाहता था, पाप चाहता था कि महादेव को कभी जगत में उतरने नहीं दे। बावजूद भी हम आपका मन महादेव को अपना मानने के लिए तैयार नहीं है। कारण क्या है? वही चीजें जो अभी हम लोगों ने पूरे खोपड़ी का वर्णन कर लिया। अब तो कुछ बचा ही नहीं है कि क्या क्या है हमारे अंदर और क्यों नहीं हमको महादेव से जुड़ने दे रहा है। अब हमारे अंदर जो पौधा लगा था शिव शिष्टता का, वो जल गया। जल इसलिए गया कि पानी सही दिशा में नहीं डालिएगा तो पौधा मर जाएगा ना। कोई पौधा लगा दीजिए, अब पानी जाना चाहिए इस पेड़ में, अब बीचे से उसका खेड़ुआ मोड़ के कर दिए हैं दूसरा तरफ, तो पेड़ में पानी जाएगा? वो तो मर जाएगा ना, छोटा है ना, अभी तो उसको पानी डालना होगा ना। जब बड़ा हो जाएगा तो वो अपने से पानी धरती से ले लेगा, लेकिन अभी छोटा है तो पानी डालना होगा ना। तो उसके अंदर पानी डालना था, महादेव से दया मांगना था कि आप मेरे गुरु हो जाइए, हम आपका शिष्य हो जाएं, ऐसी दया कर दीजिए। यह पानी जाना था। महादेव की चर्चा करनी थी कि लोग शिव का शिष्य हो जाए, लोगों के दिल पर महादेव उतर जाए। अपने महादेव को लोगों के दिलों में उतारने के लिए महादेव की बात करनी थी। अब वह भी जो है मनौती कछौती की चर्चा हो गई, तो पानी मुड़ गया। न दया का पानी जा रहा है, न चर्चा का पानी जा रहा है, न महादेव के को प्रणाम करने का पानी जा रहा है। तीनों का तीनों पानी जगत के भाव में जा रहा है, शिष्य भाव में जा ही नहीं रहा है। तो पौधा कितना दिन बचेगा? अभी छोटा था ना, उसमें पानी डालना जरूरी था ना। पानी गया नहीं, पौधा मर गया। अब जब पौधा मर गया तो कुछ न कुछ तो उगवे करेगा ना। धरती है तो कुछ न कुछ उगवे करेगा ना। मन के अंदर के मट्टी पर कुछ न कुछ उगवे करेगा ना। उग क्या गया? झाड़, जंगल चारों तरफ जैसे उगा रहता है। जहां आप साफ नहीं करिएगा तो जंगल उग जाएगा, लगेगा कि पौधे हैं, लेकिन जाइएगा देखिए कांटेदार झाड़ी उग गया है। वो कांटेदार झाड़ी उग गया। कंगन हम बांधे हैं, हम कहते हैं कि शिव के शिष्य हैं, लेकिन मेरे अंदर का विचार नहीं बदला, मेरे मन का भाव नहीं बदला। ईर्ष्या उसी तरह है। कोई गुरु बहन से गुरु बहन को झगड़ा हो जा रहा है, कोई गुरु बहन किसी गुरु भाई को देखना नहीं चाह रही है, कोई किसी के साथ अपनत्व का भाव नहीं रखना चाहती है, कोई किसी को अपना समझ नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर महादेव मेरे अंदर होते तब तो ऐसा नहीं होता। अगर ये पौधा शिष्य का बड़ा होता तब तो सबका कल्याण चाहते, सबका भला हो ऐसा चाहते। महादेव के फोटो में आपने देखा होगा, मां भगवती का शेर भी बैठा है, महादेव का बसहा बैल भी बैठा है, महादेव के गले में सांप भी बैठा है, मां गणेश जी का चूहा भी बैठा है, कार्तिक का मोर भी बैठा है। सब बैठा है, सब एक दूसरे का दुश्मन है। अगर धरती पर मोर को सांप मिल जाए ना तो खंड खंड उड़ा देगा उसको, वो स्थिति हो जाएगी। ठीक उसी तरह से हमारे आपके अंदर जो महादेव अगर मेरे होने लगते, मेरा मन महादेव को अपना मानता, शिष्य भाव गहरा होता, तो क्या होता? चोर भी बैठा रहता, इंसान भी बैठा रहता, पापी भी बैठा रहता, क्रोधी भी बैठा रहता। जैसे बाघ न बैल को खा रहा है, न चूहा को मोर चूहा सांप को खा रहा है, न मोर चूहा सांप को काट रहा है। सब एक दूसरे के साथ बड़ी आराम से बैठे हैं। यही न है शिव का परिवार, यही परिवार के लोग न हैं हम आप। तो अगर उस परिवार के आदमी हम होने लगेंगे तो हमारे मन में करुणा पैदा होने लगेगा, हमारे मन में प्रेम पैदा होने लगेगा, हमारे मन से ये क्रिमिनल, ये भाव, ये गंदे विचार मरने लगेंगे, हमारे अंदर से ये ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, अहंकार खत्म होने लगेगा, जात और धर्म का भाव समाप्त होने लगेगा। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। अभी भी शिव चर्चाओं में छोटे छोटे जगहों में जाइएगा तो चर्चा में बैठ के भी लोग एक दूसरे की शिकायत और बड़ाई करते आपको सुनाई दे देंगे
किसी किसी का गंदा गंदा बात सुनाई दे देंगे, भाव गलत का सलत हो जाएगा। कारण हुआ शिष्य का भाव का पौधा जल गया, अब झाड़ फानूस उग गया है। तो झाड़ फानूस उग जाएगा तो गंदे न सिखावेगा, गलते न करावेगा। अब शिव चर्चा में क्या होने लगा, रुपया चलने लगा। अब पैसा देके चर्चा हो रहा है, अब नारियल चढ़ रहा है चर्चा में, अब ओम लिखा जा रहा है परसदिया में। मैंने जितना बदमाशी करना चाहिए अब सब होने लगा है। अब महादेव की बात खत्म हो गया, अब मनौती चर्चा हो रहा है घरे घरे। करने वाला भी दोषी और करवाने वाला भी दोषी। काहे कि आप जाइएगा उसके यहाँ मनौती चर्चा करने, पंडित जी है हम लोग कि पोथी पत्रा लेके जा रहे हैं, उसके यहाँ खोलेंगे, पाठ करेंगे और अथी करेंगे। तो इसके चलते आप भी दोषी हो रहे हैं। सिंघाड़ा और आलू चप और रसगुल्ला खा रहे हैं, कौन सी के नाम पर? होकर मनौती गछौती के नाम पर। तो वो तो ऐसी कर्म खराब है कि हम लोग को इतना दुख तकलीफ है। एगो आप गलत कर्म करके पाप लाद रहे हैं ना, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन गलत करवा रहा है तो आप कर रहे हैं। तो ये स्थिति सब के सब बर्बाद हो गई। महादेव के धरती पर आप बैठे हुए हैं, बाबा परशुराम के पास आप बैठे हुए हैं। ये विष्णु जानता है इनको महादेव के चेला के रूप में, जानता था कि इनका तीर और धनुष, इनका तर्कस, इनका हाथ का फरसा अगर चमका तो बेटा होश में आ जाना। ये परशुराम का फरसा है, ये गणेश जी का दांत तोड़ दिए थे। ये नहीं समझे थे कि गणेश जी महादेव का बेटा है। इनको लगा कि सुधर तुधर है क्या, तो सटा बार बार सट जाए, गंगा नहा के आ बार बार सट जाए, हटो नहीं हटाता, मार दिया, दांत टूट गया। इसीलिए एक दंत दया दंत चार भुजाधारी मूस की सवारी। ये परशुराम की धरती है, यहां कोई हम लोग गलत बोल के नहीं जाएंगे आपसे। मैं आया हूं, बैठा हूं, मेरी आंखें बंद हो जा रही है, मैं चाह रहा हूं कि मंदिर जाऊं लेकिन जा नहीं पाऊंगा, दूर से प्रणाम कर रहा हूं, इसलिए कि लोग घुस जाएंगे बेफालतू का की होले कहां है, अरे क्या हुआ, आपको क्या पता है? दिल का रिश्ता है ये। दिल कह रहा है उससे कि थोड़ा इस आंगन में दया बरसाइए ना। लोग आ गए हैं शिव शिष्य बनने के लिए, लेकिन माया इनको बहुत तड़पा रहा है, अलग थलग कर दे रहा है, पाप की दुनिया में भटका दे रहा है। ये मर जाएंगे, इसी गंगा में जल के राख हो जाएंगे। न बेटा, न पति, न घर, कोई नहीं होगा इनका। आत्मा लंगे धड़ंगे घूमते रहेगी, व्याकुल होती रहेगी, नालियों का कीड़ा बनती रहेगी, ये पैखाना का कीड़ा बनते रहेंगे। आज इनको मौका मिला था कि महादेव को अपना बना के ये 84 लाख जन्म से मुक्ति पाले, ये काटो जन्म मरण के फेरे महादेव सबरिया मेरे, ये स्थिति मिला था इनको। लेकिन माया तू न गई मेरे मन से, और माया दिन रात अपना जाल बिछा के और हमको अपने जाल में फंसाए रखी हुई है। महादेव बगल में है, महादेव सामने है, महादेव साथ में है, लेकिन महादेव मेरा महादेव नहीं हो पा रहे हैं। ये कैसी विडंबना है? अब कौन आएगा आपको बचाने? अब कौन आएगा आपको दया करने, जब महादेव के से बढ़ा कोई तीनों लोक में नहीं है? अब कौन आएगा हमारा आंसू पोंछने? अब कौन आएगा हमको अपना बच्चा समझ के मेरे साथ ले जाने? अब तो महादेव आपके पास है, और अब भी आप नहीं चेत रहे हैं तो समझ लेना अब काल के वश में आप चले गए हैं, महाकाल के वश में आप नहीं जा पा रहे हैं। आपका मन महाकाल के वश में नहीं है, आप काल के वश में हैं। अपने आप को चेतिए, अपने रास्ते को ठीक करिए, सूत्रों का पालन सही दिशा में करिए, और पहले सूत्र पर अपने मन को खड़ा करने का प्रयास करिए। बरेन गुरु भ्राता के जीवन की जो जीवन शैली थी मैंने आपको बताया। अकथ तपस्या किया है, अकथ दुख काटा है उन्होंने। हमने देखा है अपनी आंखों से, बहुत दिन से 28-30 साल से मैं उनके पास महादेव की दया से रहता हूं, आता जाता, मामूली कष्ट नहीं काटा है। हमारी दीदी माँ सवेरे चली गई धरती से, इसी शिव शिष्य परिवार को पोषित करते करते चली गई। राजा की बेटी राजमणि नीलम आनंद, और इतने बड़े अफसर की पत्नी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी और बिहार एंड झारखंड। कभी नहीं सोचा कि मैं इतनी बड़ी घर की बेटी हूं, इतना बड़ा घर की मैं पत्नी हूं, कभी नहीं सोचा। झूठा बर्तन धोती रही,
कपड़ा धोती रही, गुरु भाइयों को खाना बना के खिलाती रही, गुरु भाइयों के दुख सुख में साथ देती रही, गुरु बहनों को महादेव की ओर बढ़ाती रही, महादेव और माँ भगवती से मांग कर इनके लिए आशीर्वाद लाती रही और इस घर और आंगन को पोषित करते बनाता हुआ दूसरों का दुख लेते 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 अपने शरीर में कैंसर ऐसा बीमारी पाल लिया और बहुत सवेरे मेरी माँ हम बच्चों को छोड़कर चली गई। हम आप उसके लिए जरा सा भी दर्द है मेरे सीने में, मेरा दिल भर जाता है, आंखें भर जाती, क्योंकि मैं उनसे कटोरा में दाल भात और घी सान के खाया हूं। मेरी माँ मुझको खिलाती थी, मैं जब रूठ जाता था, गुस्सा हो जाता था, खा लो बेटा, खा लो बाबू, खा लो बउआ। किसी को पैसा नहीं है तो अपना साहब के पैसा से निकाल के चुरा के रख लेती थी कुछ पैसा और वो पैसा उसको भाड़ा देती थी। वो पैसा से उसको देखती थी कि कमीज फटा हुआ है तो उसको वो नया कमीज सिलवा के देती थी। घर में बच्चे लोग चॉकलेट खाने के लिए पैसा मांगते रहते थे, लेकिन कहती थी कि पैसा नहीं है बेटा, चीनी खा ले, चीनी, जाके किचन से चीनी खा ले। अरे आप क्या जानने गए दर्द क्या होता है, शिवशिष्यता क्या चीज होती है, कैसे सवारा है मेरी माँ ने इस संसार को, इस परिवार को, और तब आज महादेव उतरे हैं और हमारे आपके गुरु होना चाहते हैं। अपने बच्चों को अपने साड़ी में लपेट के लेके सुला देती थी और सारा बिछौना गुरु भाई गुरु बहनों को दे देती थी। वो लोग कहते मम्मी गड़ रहा है, मम्मी नहीं बेटा नहीं गड़ेगा, मेरा शरीर है गद्दा है, मेरे शरीर पर सो जाओ बेटा। और सभी गद्दा सभी बिछौना गुरु भाइयों को सुला देती थी, सबके लिए जीती चली गई। वो आज भी जिंदा है, वो आज भी हमको आपको पोषित कर रही है। इतना प्यार से इतना कष्ट से साहब दीदी ने इस आंगन को संभाला है, आज महादेव को उतार के हमको आपको लाके दे दिया है। और एक हम आप हैं जो जहाँ हैं वहाँ जरा सा भी अपनी जीवन के बारे में, कभी महादेव को अपना बनाने के बारे में, कभी अपने बारे में भी सोचते कि मेरा क्या होगा। आज शरीर में जोश है, गर्मी है, आज जवानी है, आज सूझ रहा है आंख से, तो बेटा भी है, पति भी है, घर भी है। जिस दिन बूढ़ा हो जाएंगे, दुआरी पर बैठे रहेंगे, ना आंख से सूझेगा न कुछ होगा। हमने देखा है लोगों को पैखाना करके बेचारा गींज रहा है, और बहू भी है, बेटा भी है, करोड़ों रुपया है, लेकिन चिचिया रहा है कि तनी कोई धो दे रे, तनी कोई आ जाओ रे। कोई नहीं आ रहा है। सांझ के बहू आ रही है, खटिया धो के साफ करके मुंह चमका के जा रही है कि बुढ़वा मर काहे नहीं जाता है, दिन रात गुह गिनता है, हमरो गुह गिनवा रहा है। यही आपको अपने दिन बनाने के लिए आज साहब दीदी ने महादेव ला के दे दिया था। लेकिन वह दिन देखना चाहते हैं आप, जो दिन लोगों ने दुर्दिन के रूप में जगत में देखा है। ईर्ष्या पाप अहंकार क्रोध लोभ करिएगा तो कोई महादेव मिलेंगे कि जगत मिलेगा कि नाली का कीड़ा मिलेगा कि कर्म का फल पैखाना गिजवाएगा कि बाल बच्चा धोखा देगा कि घर परिवार उठा के भीग देगा। संसार में कोई किसी का है? हाँ ठीक है, हम जो मेरा कर्तव्य है उतना भर हम निर्वहन करेंगे। मेरा बेटा है तो हमसे जो बनता है उतना करेंगे। मेरे पति हैं तो जो मेरा उत्तरदायित्व है उतना उनके लिए हम करेंगे। परंतु मेरा महादेव भी है, हम क्या करें? हम कैसे छोड़ दें अपने महादेव को? पति जी साथ जाएंगे, बेटा मेरे साथ जाएगा, महादेव ही ना मुझको मिलेंगे। उन्हीं की दया के आश्रय में ना हम ही माया और कलयुग और पाप की दुनिया और 84 लाख जोनी और जन्म मरण के बंधन और ये भव सागर से पार लगेंगे। नहीं तो कोई हमको पार लगाएगा बिना महादेव के? मिल गए हैं, साथ में हैं, आपके पास हैं आपके, लेकिन आप उस दर्द को क्या जाने कि कैसे महादेव को हमारे आपके लिए उन्होंने उतारा है। हमको क्या पता है? हम तो ऐसे मंगनी में शिव शिष्य बन गए हैं, कंगन बांध लिए हैं। मन करता है तो चर्चा में जाते हैं, मन नहीं करता है तो जिधर मन उधर जाते हैं। कभी उधर बाबा के प्रवचन में घूमते हैं, कभी उधर जाके गोर छूते हैं, कभी उसके पास जाते हैं, कभी वहां कान फूकवाते हैं, कभी वहां भभूत मारते हैं। अरे जब महादेव का आप चेला हैं तो आपको अस्थिर एक जगह ठहरना चाहिए, महादेव के पास ठहरना चाहिए, अस्थिर रुकना चाहिए, तभी कुछ होगा। और पहले विधा पर अब आना पड़ेगा। जल गया पौधा चिपचिस्ता का। झूठ नहीं बोल रहे हैं, गलत नहीं कहेंगे आपसे, आपको जगाने आए हैं कि ये कोरोना महामारी दुनियादारी के बाद भी आज जिंदा है हम आप। किसका दया से जिंदा है? यह 50-50 लाख रुपया रख के पैकेट में घूमता रहा बाप, और जवान बेटा का लाश निकल गया। मैंने अपनी आंख से देखा है, मैंने देखा है कि मैं जवान बेटी का मांग धुला गया। किस घर से मुर्दा नहीं उठा कोरोना में, किस गांव से मुर्दा नहीं उठा कोरोना में।
कितने लोग नहीं मरे, लेकिन महादेव की दया देखिए। आपने कहीं कहीं महादेव महादेव किया होगा, कभी महादेव से दया मांगा होगा, कभी महादेव की चर्चा की होगी। उनको लग गया कि मेरा बच्चा है, इसको दुख नहीं होना चाहिए। और इतनी भयंकर तूफान बहती रही जगत में, संसार में, लोग मरते रहे पटापट, हर घर उजड़ता रहा, और आप खुश रह गए, आपका बाल बच्चा खुश रह गया, आप स्वस्थ रह गए, हंसते रह गए, खेलते रह गए, खाते रह गए, गांव जवार खुश रह गया। ये अपने राजे राज है कि महादेव के राजे राज है? महादेव के राजे राज है ना, अपने राजे राज तो नहीं है। ये दया आज महादेव ने दिया है।